ओम शांति। ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने, वो भी सुनी थी? तो बताओ। बाबा को ने बताया था कि बाबा की दो आशाएं, जैसे दो आशाएं। मुरली में बाबा ने स्नेह के लिए कहा और आप समान, ठीक है, आप समान करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे बच्चों को भी करना है, ठीक है ना। और हाँ जी, बाबा की दो आशाएं हैं। एक तो बच्चे आप समान, आप दादा के समान साक्षी और साथी बनकर हैं, और दूसरा है कि परिवार में सबके प्रति स्नेह। हाँ, परिवार में बावली का ऐसे नहीं कि किसी से तो बहुत ज्यादा है, किसी से बिल्कुल भी नहीं है, किसी से बहुत कम है। बावली का सबसे, हाँ, सबसे तरीका से, जिससे दिल का स्नेह होगा उसको कोई बात बुरी नहीं हाँ, होगी। बहुत डिटेल में समझाया था। आप मुझे सुन पाते हो? आप उससे कहा करो कि वो नहीं, मैं आपको बताती हूँ आप क्या किया करो। रात को सोते समय, ठीक है, रात को सोते समय बोलना मुस्कान को कि इसमें मुरली आई होगी ग्रुप में, वो चला दो, उससे आपको नींद आएगी डेफिनेटली। वो चला के अपने पास रख लो, उसे बोलो कि छोड़। अब इसका तो इलाज आप ही निकालो। तो फिर आप यहाँ सुनो, कोई तो ऑप्शन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि मुरली सुन के ना आत्मा को बहुत सुकून मिलता है और उससे, हाँ, जो समस्या नींद की रहती है ना वो खत्म हो जाती है। नहीं, आप किसी दिन कहना कि तुम ना रोज तो रखते हो, आज मेरे को दे दो मुरली, मेरे को मुरली तो सुननी है, ठीक है। चलिए, तो आज 12 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं है। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाती है। ये जो मुरली चल रही है ना, ये आपके कोर्स के बाद की क्लासेस हैं जो अभी चल रही है। जब आपका कोर्स हो जाएगा ना, उसके बाद में ये आपको समझाएंगे कि ये क्या है। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि बच्चे, मैं ही हूँ जो तुम्हारी सेवा करता हूँ निष्काम, क्योंकि मुझे तुम्हारे से कोई भी ऐसी दुनिया वालों की तरह स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम बहुत जल्दी क्या बन जाओ, देवता बन जाओ। तभी तो बाबा ने कहा बादशाही देके खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? कौन सा पैगाम बताना, बताओ जी। भगवान आया है, और हाँ, भगवान हमारा पिता है, ठीक है। परमात्मा को, शिव को पिता के रूप में याद करो। जैसे देहधारियों पे हक जमाते हैं ना, ऐसे भगवान पे हक जमाना सीखो, तब तो रिजल्ट निकल के आएगा। तो आंसर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। क्या कहा? हाँ, तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना, तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। क्या कहा? सबको बताओ कि तुम सुखदाता के बच्चे हो, तुम उन्हें याद करो तो तुम सुखधाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। क्या कह रहे बाबा कि जो ये बात सुनेंगे समझेंगे वो 21 जन्मों के लिए सुखी हो जाएंगे, माया के वशीभूत नहीं होंगे, उसकी बेहोशी से छूट जाएंगे, ठीक है। तो गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं, तारे हैं। बाबा के बच्चे हैं ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम बाबा की आंखों के तारे हैं ना, तो बाबा ने अर्थ तो समझ गए। तो हम आत्माओं का वो बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। किसके सामने बैठे हैं? शिव के सामने, भगवान के सामने बैठे हैं। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है, यानी हम आत्माएं परमात्मा पिता के सामने बैठे हैं और बैठ करके इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा कह रहे हैं, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। किसको?
शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन को आधार बनाया हमसे बात करने के लिए। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, तो समझते हो ना हम बेहद के बाप के, बेहद यानी परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं ना, कोई एक आध बच्चा थोड़ी है उसका, सभी बच्चे हैं। तो इसीलिए शब्द यूज किया जाता है बेहद। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, ये तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है इस समय। सारी दुनिया दुर्गति यानी 5 विकारों के वशीभूत है, पतित है। पावन होने के लिए तो बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं कि पावन बनाओ? शिव को, भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स हैं, कोई को 500, तो कोई को 50, मतलब शिष्य हैं। लेकिन यहाँ तो कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का शिष्य नहीं है। यहाँ तो हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पढ़ा कौन रहे हमें? शिव बाबा। बाबा ने कहा सब बच्चे हैं ना, स्टूडेंट हैं। तो बाबा ने कहा कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं, जैसे खोजों का आगा का गुरु है। कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं, फिर भल कुछ भी करने वाला हो लेकिन उनका मान कितना है। तो बाबा ये कह रहे बच्चे, भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, लेकिन यहाँ गुरुओं का भी गुरु एक शिव बाबा है, ठीक है। भगवान शिव जो है वो गुरुओं के भी गुरु हैं। तो हम उनके बच्चे हैं ना, तो बाबा ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं फिर भी नंबरवार होते हैं भक्ति मार्ग में भी। जैसे बताया किसी के कितने फॉलोअर हैं। तो कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है, उनको हीरो में तोलकर दान किया था। उनके शिष्यों ने एक तरफ हीरे, दूसरी तरफ उनका गुरु। तो हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे? तो आजकल तो सोने में भी क्या करते लोग, सोने में भी वजन करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हीरे उनको क्या वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे, उनका वजन हो सकता है क्या? बाबा ने कहा बच्चे देखो, उनको हीरो में आगा खां की बता रहे बाबा कि एक तरफ तो हीरे, दूसरी तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं तो कितने हीरे होंगे? आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनियम होता है, मतलब व्हाइट गोल्ड, है ना। तो वो सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती उतना, मतलब। तो बाबा ने कहा वो सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, वो भी वजन कर दिया जाता है। तो मतलब ये है कि गुरु का मर्तबा कितना है, और जो हमारा सारी दुनिया का सबका गुरु है, सब देवताओं का, सब पुजारियों का, सब पंडितों का, महात्माओं का, ऋषियों का, उसको कितना करना चाहिए? वो कौन है? शिव बाबा। तो गुरु लोग, ऐसे गुरु लोग तो ढेर है। बाबा ने कहा अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? उनको वजन करेंगे क्या? अब ज्योति बिंदु का कैसे वजन करेंगे बताओ? हाँ, सारी बात तो ये है। तो हीरे वजन कर देंगे, उनका वजन हो सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क है। उनका खुद ही वजन नहीं है तो वजन क्या करेंगे? भगवान को बांधा जा सकता है प्यार में, और प्यार में वजन होता है, ठीक है ना। जब आप किसी के प्यार में बंधे रहते हैं तो बहुत आपको लगता है आपके ऊपर जिम्मेदारी है। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम प्यार में तो मुझे वजन कर लो, ठीक है, अदरवाइज दुनिया की कोई चीज नहीं है जिससे तुम मेरा, ठीक है, मतलब अपना बना सकते हो प्यार में। तो शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकोगे? ये तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म। देखो ना, दिख रहा है आपको वजन उसमें है? बाहों में कोई वजन है क्या? नहीं ना। तो तुम्हारा गुरु एक है, तुम जानते हो। शिव बाबा तो दाता है, भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वो तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलता है। कामना तो रखते हैं ना, कोई भी दुनिया में कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा काम करता है, थोड़ा भी दान पुण्य करता है तो कामना जरूर रखता है।
कि इसको करने से मेरी ये कामना पूरी हो। ठीक है, तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ जी, बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे मैं तो हूँ निष्काम सेवाधारी हूँ। ठीक है, मैं तो तुम्हारी इतनी सेवा करता हूँ, मैं तो किसी तरह की कोई क्या नहीं करता, कामना नहीं करता। अब ये तो है बेहद का पाप, इन जैसी निष्काम सेवा तो कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी, देखो सुबह से उठाते हैं आपको, सारा दिन आपकी केयर करते हैं। ठीक है, रात को भी कहते हैं कि मुझसे बात करो, अब आप ही ना करो, मुंह धर को करके बैठ जाओ, तो उसमें क्या गलती? अब माँ जैसे पूछती है बच्चे को कि क्या हुआ, बता तो सही। हाँ जी क्या सुन रहे हैं आप? क्या पूछते हैं बच्चों से कि क्या हुआ, क्यों चुप बैठे हो? ठीक है, बात करो। तो भगवान भी हमसे यही कहता है कि तुम मुझसे बात तो करो, मैं तुम्हारी सेवा के लिए तो उतरा हूँ। जिस समय मुरली सुनते हैं ना, बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकाते, नहीं तो भगवान पता नहीं आपको क्या देने जा रहा है, और आपकी बुद्धि जरा इधर उधर गई तो फिर वो वंचित हो जाओगे आप। इसीलिए दुनिया में कहावत है ना, भक्ति में क्या है कहावत? जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम कहाँ थे? तो कहते सो रहे थे तो यहाँ सो तो कोई नहीं रहा, लेकिन बुद्धि भटकती है, तो उस बुद्धि को कंट्रोल में रखें। सारा दिन तो आप बाहर ही रहते हैं, अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे ना, तो अपने मन और बुद्धि को सामने रखें, स्थिर रखें। ठीक है, तभी तो भगवान आपको अपना प्यार फील कराएगा। ठीक है, जैसे आप बच्चों से बात करना चाह रहे हो और बच्चे आपके नजर देखें, कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना? चलिए 2 मिनट बाबू को याद करें।
तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा इन जैसी निष्काम सेवा कोई नहीं कर सकता। निष्काम सेवा भी ऐसी जो बच्चों को विश्व का सुखधाम का मालिक बना देते हैं। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं। उनको तो क्या कहा जाता है? सुख का सागर और शांति का सागर और दुख हरता सुख करता पवित्रता का सागर। तो बच्चों को हर बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया और बस। मतलब ये ज्ञान जो आप सुन रहे हैं ना, इस ज्ञान को सुनने के बाद आपको ये निश्चय हो जाएगा कि ये जो ज्ञान है ये किसकी देन है? स्वयं निराकार की देन है। ठीक है, ये हमारी फिलोसॉफी नहीं है, शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है, स्वयं निराकार ने दिया है। तो बाबा ने कहा जैसे तुमको ये निश्चय हुआ वैसे ही तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी स्वर्ग की बादशाही। बाबा और वर्षे को याद करना, इसको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी इनकी एंड नहीं हो सकती। मतलब इतना अथाह ज्ञान है कि इसकी कहीं समाप्ति नहीं है। जैसे सागर का कहीं पर अंत नहीं है, ऐसे ही शिव बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसका कभी अंत नहीं है। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएं। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है जो धारण करने की है। जानते हो ना, ये कोई परंपरा तो नहीं चलती। अभी तुमको तंत्र मिलता है, यानी इसका सार मिलता है, कंक्लूजन मिलता है कि इस ज्ञान का वास्तव में अर्थ क्या है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बाप कौन? परमात्मा शिव। वो आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम मुझे अपने पिता के रूप में याद करो, ना कि भगवान के रूप में याद करो। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं बैठा हूँ तुम्हारे ऊपर, ऐसे मत समझो कोई नहीं बैठा आपके ऊपर। ठीक है, जब रोज रोज ज्ञान योग करेंगे ना, रोज रोज मुरली सुनेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कोई बैठा है। ठीक है, तो बाबा ने कहा जानते हो ना, ये कोई परंपरा तो नहीं चलती। अभी तो तुमको तंत्र मिला है, तो बाबा ने परिचय दिया है। रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। रचता कौन है सृष्टि का? शिव बाबा। सारी सृष्टि के रचयिता परमात्मा शिव हैं। ठीक है, और हम बच्चे उनकी रचना है। तो बाबा ने कहा जब तुम मुझे जान जाओगे तो अपने आप रचना को जान जाओगे। अभी तक तो सिर्फ देवी देवताओं में फंसे पड़े थे, अब उससे भी तो ऊपर उठो कि देवी देवताओं से भी तो ऊपर कोई है, और वो कौन है? शिव बाबा। तो बाबा ने कहा बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है, कोर्स में आपको कराएंगे वो चक्र कौन सा है। तो गीत में भी सुना ना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। क्यों है हमारे तीर्थ न्यारे? हाँ जी बताओ, क्यों है न्यारे तीर्थ? हमारी जो यात्रा है वो आत्मिक यात्रा है, रूहानी यात्रा है। हाँ, शरीर की यात्रा नहीं है कि हम यात्राओं पे जा रहे हैं। दुनिया में लोग कितना यात्राओं पे जाते हैं लेकिन ज्यों के त्यों रहते हैं वो। लेकिन हम एक महीने भी अगर कोई यहाँ रेगुलर आ जाता है, ज्ञान योग करता है, तो 101% उसमें 10% फर्क जरूर आता है। क्योंकि ये ज्ञान किस इंसान का तो है नहीं, निराकार भगवान इस मुरली के साथ साथ, उन शब्दों के साथ साथ आपको ताकत भी देते हैं। तभी तो कहती हूँ इतना फोर्सफुली आपको कि चाहे कैसे भी हो पर मुरली में बैठो। मन नहीं भी करना जबरदस्ती बिठाओ, क्योंकि आपको ताकत की जरूरत है। शरीर को ताकत देनी पड़ती है ना, जैसे जो उम्र होती जाती है वैसे वैसे शरीर को खींचना पड़ता है। तो बाबा ने कहा इससे पहले कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़े तो तुम जल्दी जल्दी आत्मा में ताकत भर लो। तो जितने दिन भी जिएंगे तो कम से कम सुख से तो जिएंगे, क्योंकि जब इंसान का मन मर जाए तो वो जवान भी मरा हुआ है, वो जवान भी बूढ़ा है। ठीक है, तो आत्मा में ताकत भरेंगे ना, इस ज्ञान से मिलेगी आपको ताकत। तो
तो बाबा ने कहा बच्चे देखो कोई तकलीफ नहीं है इस यात्रा में, ज्ञान देने वाला तो एक सदगुरु है। सदगति तो किसी की भी नहीं होती दुनिया में। लोग कहते हैं सदगति होती है, किसी की थोड़ी होती है। सबसे पहली बात तो किसी को यही नहीं पता कि सदगति का मतलब क्या है। तो बाबा कह रहे देखो मैं हूँ ज्ञान का सागर, सुप्रीम ज्ञान का सागर, सबकी सदगति करता हूँ। बाकी क्या चाहिए बताओ। तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय देखो कहीं तो बरसात, कहीं तो सूखा, कहीं तो गर्मी। इससे क्या मतलब निकलता है कि इस समय पांचों तत्व भी पूरी तरह से इम्प्योर हो चुके हैं। और इनकी इम्प्योरिटी का कारण कोई और नहीं, हम मनुष्य हैं। जो सोच के, गलत सोच के जो आप वाइब्रेशन दे रहे हैं ना प्रकृति में, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपना तो नुकसान कर रहे हैं, साथ साथ किसका और कर रहे हैं। और फिर जब वो आपसे लेने आएगी हिसाब तब आप बहुत परेशान। क्योंकि अगर आप किसी का घर गंदा करेंगे तो आपको ऐसे छोड़ देगा। तो जिस प्रकृति में बैठे हैं उसी को खराब वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो जब अचानक उसका लिया, जब वो अचानक बदला लेने पे आएगी तो फिर परेशान होंगे। तो फिर क्या करना है, ठीक है, घर को गंदा नहीं करना। आप गलत सोच रहे हैं अपने कमरे में बैठ करके, कुछ भी है एक्सपेरिमेंट, कोई भी बात आपको परेशान कर रही है, आप घर गंदा कर रहे हैं। अगर लेंस की सहायता से देखा जाए तो जरूर नेगेटिविटी मिल जाएगी, आपके खराब वाइब्रेशन दिख जाएंगे वहाँ कि जो आप सारा दिन ये सोचते रहते हो बस। इसीलिए जितना हो सके मन को डाइवर्ट करें, ठीक है जी। तो बाबा ने कहा तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी है। कितनी अर्थक्वेक होती है सतयुग में, तो कोई दुख देने वाली चीज नहीं है। बाबा ने कहा जहाँ तुमको लेके जा रहे हैं इस ज्ञान के थ्रू तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तुम उनके बच्चे हो, किसी को भी दुख नहीं देना। कौन समझा रहा है आपको ये बात? तुम मेरे बच्चे हो, तुम किसी के दुख का कारण नहीं बन सकते और ना ही तुम किसी के दुख से दुखी हो सकते, क्योंकि तुम मेरे हो। भगवान के बच्चे होके अपने मन को दुखी कैसे कर लेते हो? नहीं कर सकते आप, भगवान के हो, मत भूलो। सबको ये रास्ता बताओ सुख का वर्षा पाने का। मतलब ये ज्ञान जैसे जैसे अगर आप किसी को ये ज्ञान देते हैं तो उसकी आत्मा में जो ताकत मिलेगी तो कितना आप दुआओं के भागी बनेंगे। जैसे लोग बहुत दुआओं के भागी बन जाते हैं, बैठे बैठे फ्री फंड में क्या ले लेते हैं, दुआ ले लेते हैं, बच्चे ले लेते हैं, कई बार जाने अनजाने में माँ बाप का दिल दुखा करके। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तुम भी ले लेते हो। और कब ले लेते हो तुम? जब तुम मेरी बात नहीं मानते, अवज्ञा करते हो, ठीक है। तो भगवान तो कैसे दुआएं देगा? बाबा दुआ तो देता नहीं, पर दुआ भी नहीं दे पाएगा फिर, ठीक है। तो भगवान की दुआओं को लेंगे ना, पता है ना कैसे मिलती है भगवान की दुआएं? हाँ, उसका कहना मान के। अब वो कोई आपसे हल तो चलवा नहीं रहे, कष्ट हो रहा है आपको बहुत, क्या ज्ञान में चलने से आज क्या बस और क्या। तो ध्यान रखेंगे भगवान की आज्ञा मानेंगे ना, तो सबसे पहले उसकी आज्ञा रोना मना है, सबसे पहली आज्ञा। फिर रोता वो है जिसका कोई नहीं होता, तो अब आप सोच लेना, ठीक है। तो फिर आगे बाबा ने कहा देखो बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है, बाबा तुमको ऐसा सुख देते हैं जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहेगा। कहाँ पर? सतयुग में 21 जन्मों के लिए बाबा ने कहा इतना सुख मिल जाएगा। हम यहाँ आए हैं, तुम स्टूडेंट हो, भले ही बच्चा है, यहाँ बूढ़ा है, जवान है, सबको यही पढ़ाई जाती है यहाँ। हमने भी वही पढ़ा, आप भी वही पढ़ेंगे, कोई और आएगा वो भी यही पढ़ेगा, प्रेसिडेंट आएगा वो भी यही पढ़ेगा, कोई भी आएगा सब यही पढ़ाई पढ़ेंगे। क्योंकि ये पढ़ाई किसकी है? शरीरों की दौड़ी है। और इस पढ़ाई से ही जीवन सुंदर बनेगा, इस ज्ञान से ही आगे के जन्म सुधरेंगे। इस जन्म में तो जो हुआ सो हुआ, निकल गई उम्र, कहते ना हमारी तो कट गई। बच्चों को क्या कहते हो तुम? अपनी देख लो, हमारी तो कट गई, हम तो और 5-10 साल है बस। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा जो जीवन रहा सो रहा, पर अब तो कम से कम 5-10 साल में क्या कर लो, कमाई कर लो, आगे का जीवन सुधार लो। हाँ, तो इसीलिए ध्यान रखो, ठीक है। बाबा ने कहा तुम्हारा दिल, तुम्हारे दिल में है शिव बाबा,
तुम्हारे दिल में है ना कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे, तो बाबा हमको संजीवनी देते हैं। किसने दी थी संजीवनी बूटी? होश मिलाने के लिए। तो बाबा भी क्या दे रहे हैं? होश मिलाने के लिए। हम सब मूर्छित हो गए हैं। ये 7 दिन संजीवनी मिलती है तो थोड़ा होश आता है। ये 7 दिन की संजीवनी है, थोड़ा थोड़ा होश मिलाते हैं। ठीक है कि कहाँ सो रहे हो आप, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। जो आप जी रहे हो ना वो जीवन नहीं है, वो तो बोझ है। और जो हम जी रहे हैं, जो इन सबको ज्ञान मिल गया है ना, देखा ना इनके चेहरे कैसे खिले हुए हैं। ये भी तो आप ही के जैसे है ना, परिवार में रहते हैं, बच्चों बहू बेटों के साथ रहते हैं, लेकिन इनका चेहरा देखो तो इनके चेहरे पे क्या दिख रहा है? बाबा दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है। ठीक है, तो जीवन वो है जो ज्ञान में चलने के बाद जिया जाए। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, 21 जन्मों के लिए फिर तुम कभी मूर्छित नहीं होगी। ये संजीवनी बूटी तुमको दे रहे हैं, तो मन मना भव, मतलब मन ही मन में मुझे याद करो। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, उनको निराकारी निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में वो आते हैं वो भी साधारण है, तभी तो कहते हैं, बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रन, क्या कहते हैं? आई एम योर ओबीडिएंट फादर, मतलब मैं तुम्हारा आज्ञाकारी पिता हूँ। जब बुलाओ, जहाँ बुलाओ, मैं तुरंत। ऐसा कोई होगा? आप अपने बच्चों को बुलाओगे, वो भी टाइम लगाएगा, ऊपर से सुना और देगा सारा दिन क्या है आप बोलती रहती हो। बाबा ने कभी कहा कि क्या तुम हमेशा मेरे से शिकायतें करते रहते हो? कभी कहा? आज तक कभी नहीं कहा, समझाता रहता है। तो बाबा ने कहा कि देखो, मेरे जैसा तो तुम्हारे को कोई और प्यार नहीं कर सकता। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट। अपने को कभी श्री नहीं लिखेंगे, आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाने, अपने आप को श्री श्री लिखते रहते हैं। तो अब बाबा कहते हैं निराकारी निरंकारी। श्री अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ दुनिया में कोई, सब में कमियां हैं, ऐसा कोई है? बता दो मुझे कि दुनिया में ऐसा कोई हो जिसमें कोई, ऐसा तो कोई भी नहीं है। लोगों ने श्री राम में कमी निकाल दी, और उनको बात छोड़ो। ठीक है, तो बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं कि जैसे मैं निराकारी निरंकारी हूँ, तुम मेरे सामने बैठे हो, तो ध्यान रखो इस बात में कि वो हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु होते हैं, लेकिन इनका कोई गुरु नहीं। किसका? जबकि ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे, किसी गुरु से संतुष्टि नहीं हुई, तो शिव बाबा मिले। तो शिव बाबा क्या है? सबके गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि वो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। मनुष्य ने जहाँ मनुष्य तन ले लिया, वहाँ उसे जरूर जरूरत पड़ेगी किसी के साथ जीवन को जीने के लिए। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में, कोई कहीं साथी बना लेता है, कोई कहीं साथी बना लेता है। जैसे जो साधु सन्यासी होते हैं वो अपना ग्रुप अपना तैयार कर लेते हैं, गृहस्थी वाले अपना तैयार कर लेते हैं, शंकराचार्य जैसे बाल ब्रह्मचारी होते हैं वो अपने जैसे तैयार कर लेते हैं। तो हर कोई एक दूसरे से क्या हो रखा है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन बाबा किसी से जुड़े हुए नहीं है। बाबा तो हमको अपने से जोड़ते हैं। तो फिर बाबा ने आगे कहा, तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। अभी ज्ञान के संस्कार है। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था ना कि मेरे में जो ज्ञान के संस्कार है वो तुम्हारे में भी है, क्योंकि तुम मेरे। तो ऐसे आज बाबा गुणों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि सतयुग में नहीं मैच करेंगे ये, क्योंकि वहाँ कौन से गुण होंगे? हाँ, दैवी गुण होंगे ना। तो बाबा ने कहा कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वो तो स्थिर है। भगवान जो है उनकी तो अगर बात करें, उनमें कितने गुण हैं? हाँ जी, 36 गुण है ना बाबा के। 36 गुण भगवान की महिमा में गाए जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको कोर्स के जरिए पता चलेगा। तो बाबा ने कहा वो तो स्थिर है। बाबा कहते हैं ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते। कौन सा टाइटल? हाँ जी, कौन सा टाइटल नहीं दे सकते बताओ? सर्वगुण संपन्न। हाँ, ये टाइटल नहीं दे सकते कि 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, ये नहीं कह सकते। हाँ,
तो बाबा ने कहा मैं थोड़ी भिखारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी है। शिव की महिमा अलग है, बाकी देवताओं की महिमा अलग है। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे वो आरती आती है ना, तो एक आरती की रिकॉर्डिंग ऐसी आती है जिसमें सबकी आरती की जाती है ना। आप कभी उसे सुनना, ज्ञान को समझने के लिए सुनना, कि जैसे श्री गणेश की आरती से शुरू करते हैं और जितने भी हैं सबकी करते हैं और फिर बीच में शिव की करते हैं। तो शिव की आरती और बाकियों की आरती में बहुत डिफरेंस है। शिव की आरती में वो सारी चीजें नहीं गाई जाती जो बाकी देवी देवताओं की आरती में गाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात साफ है कि मैं तुम्हारी तरह बाबा ने कहा, बाकी मतलब देवताओं की तरह नहीं मेरी पूजा होती। तो इस नॉलेज को जिन्होंने कल पहले सुना वही सुनेंगे। बाबा ने कहा मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी है, मैं तो तुमको आके सुनाता हूँ। ठीक है, बाबा ने कहा फिर कल पहले जिन्होंने सुना वही आएंगे, आकर बाबा से सुनेंगे, फिर बाबा को याद करेंगे, ज्ञान को समझेंगे, तब उसे याद करेंगे। फिर पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझ लिया है ना। कौन सी यात्रा पे चलेंगे? हाँ, मैं आत्मा यहाँ से बैठे बैठे परम धाम में पहुंच जाती हूँ। रॉकेट से भी तेज बाबा ने कहा कौन है? आत्मा। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो, उन यात्राओं से तो फिर घर लौट आते हो। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं, भक्ति का विस्तार देखो कितना है। लोग कितना पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन जीवन में तो फिर भी क्या नहीं आती? शांति नहीं है, सुकून नहीं है, जीवन में परिवर्तन नहीं है। तो बात समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि जो कर रही हैं वो बिना अर्थ के कर रही हैं। अगर किसी भी काम को अर्थ से करें तो कुछ मिले भी, बस भेड़ चाल कर रहे हैं, या ये कहो कि परंपरा कह लो, या फिर ये कह लो आदत पड़ गई है। जैसे किसी घर में, जैसे पहले के घरों में, लोगों के घरों में नियम होता था कि सब लोग मिल करके क्या करेंगे? आरती करेंगे, पूजा करेंगे। फिर चाहे बहू हो, बेटी हो, पोता हो, सब बैठते थे। अच्छा, चाहे मन लग रहा हो ना लग रहा हो, लेकिन बैठेंगे, ये नियम चलाया है। तो बावनी का ऐसे ही बाकी चीजों का नियम चला रहे लोग। ऋणचक मात्र भी मेरे से क्या नहीं जुटी हुई। इसी का रिजल्ट क्या है कि सब कुछ करते हुए भी सॉरी, हाँ जी, दुखी है। तो बावनी का कितना स्नान करते हैं, कितना बावनी का देखो झाड़ कितना बड़ा था है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है। मतलब ये सृष्टि रूपी झाड़ कितना बड़ा है और इसका जो बीज रूप शिव बाबा है, यानी सृष्टि का रचयिता ज्योति बिंदु है, कितना छोटा है, उसके बेस पे इतनी बड़ी दुनिया खड़ी है, चल रही है। तो बाबा कह रहे वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक तुक्का भी सद्गति कर देता है। मतलब एक शब्द ही, जैसे किसी को एक शब्द ही जीवन में उतर गया, उसी से उसका जीवन बदल गया। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है, यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। मतलब ज्ञान मिल जाता है ना, जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी जो है चढ़ती कला हो जाती है। कहा जाता है ना, चढ़ती कला तेरे बाने सबका भला। आप ऊपर की ओर बढ़ोगे तो आपके साथ साथ औरों का भी कल्याण होगा। तो नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। तो सर्व का सद्गति दाता कौन है? एक बाबा। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये 3 स्टेज है जीवन के। क्या कहो? हाँ, ठीक है। तो बाबा ने तीनों का अर्थ समझा दिया। सन्यासियों का है हद का वैराग्य। वो किससे वैराग्य लाते हैं? परिवार से, बच्चों से, घर बार से। इसे बोलते हैं बहुत छोटा सा। और हमने किससे वैराग्य किया? मतलब हाँ, हमने विकारों से वैराग्य किया है। हम रहते घर में ही हैं, रहते परिवार के साथ ही हैं, लेकिन हमारी बुद्धि विकारों में लिप्त नहीं है। सच्चा वैराग्य वो है। ठीक है। बाबा ने कहा वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हद का, जिससे कोई सद्गति नहीं होती। दूसरा है बेहद का, जिससे सद्गति होती है। जब आप विकारों से वैराग्य करते हैं तो आपका जीवन सुंदर बन जाता है, सतयुग की बादशाही मिलती है। तो अभी सद्गति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। क्या श्रीमत? हाँ जी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की श्रीमत।
अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। ये श्रेष्ठ दुनिया रावण की मत पे बनी है, सॉरी ये भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है और श्रेष्ठ दुनिया राम की मत पर बनी है। और वो राम कौन है? शिव बाबा। ठीक है, और बाबा ने कहा हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, ये बातें तुम ही जानो। बाबा ने कहा ना तो राम को जानती दुनिया, ना रावण को जानती। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे कि राम कौन है। तो दुनिया बिल्कुल नहीं जानती क्या, ठीक है। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए तो कहती है ये ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली हैं। सचमुच विनाश तो वो नहीं है, इसी में तो कल्याण है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारत लड़ाई लगती है। महाभारत युद्ध दिखाया है, तो जब महाभारत युद्ध दिखाया है तो उस युद्ध में श्री कृष्ण भी दिखाए हैं, इतना तो सभी को पता है। तो जब युद्ध होगा, जब महाभारत की लड़ाई छिड़ेगी तो भगवान भी तो होगा, किस लिए? पांडवों को बचाने के लिए। तो वही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा भगवान अपना काम करा रहे हैं, गुप्त रूप से। दिखाया ना उसमें कितनी अच्छी दिखाते हैं कृष्ण लीला में कि कैसे पांडवों को गुप्त रूप से क्या किया, तैयार किया। बाबा भी हमें क्या कर रहे हैं? गुप्त रूप से तैयार कर रहे हैं। देखने में साधारण चेहरे हैं आप सबके, दुनिया वालों जैसे ही दिखते हो, लेकिन कौन जाने कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, कैसी प्राप्ति हो रही है। तो पता तब चलेगा जब युद्ध छिड़ जाएगा, तब पता चलेगा। रे तो हमारे पड़ोस में रहती थी, इन्होंने हमें नहीं बताया। श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है, अच्छा किया आपने बता दिया। क्या पता, नहीं तो बाद में वो लाना रह जाना कि भाई आपने खुद ही खुद क्या कर लिया, खुद ही खुद ज्ञान ले लिया, हमें क्यों नहीं बताया। तो इसीलिए भगवान ने आपको इसलिए माध्यम बनाया, इसीलिए यहाँ पर लाया कि इस बच्ची का क्या करना है। नहीं तो भगवान से फिर ये शिकायत करती ना कि मुझे क्यों नहीं बताया। अब तो शिकायत करेगा है जी, करते ना भगवान से शिकायत कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेंगे, मतलब तो महाभारत लड़ाई लगनी है, तो बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया आएगी, पुरानी के बाद नई जरूर आएगी। कल्प कल्प विनाश होता है, तभी तो भारत के स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु वो लोग समझे कैसे। ये कैसे हो जाता है? भैंस के आगे बीन बजाना। वैसे कहीं वो कितना ही समझाओ आप। तो बाबा कह रहे कि चलो कोई बात, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वैसे कह रहे आगे चल समझ लेंगे, पर प्रयास करते रहना है। ठीक है, जैसे आप पे कितना प्रयास कर रहा है भगवान, कितने सालों से प्रयास कर रहा है। कभी मुरली में डांटा है कि तुम नहीं सुधर सकते, क्या करूं मैं तुम्हारा, नहीं कहा ना कभी भी, तो कितना आपको करना चाहिए फिर। तो बाबा ने कहा देखो नहीं समझते, परंतु कोई बात नहीं, आगे चल समझ लेंगे। तो बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा ये यज्ञ तो वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़ेगी। किसकी आहुति देनी है? ये जो संस्था है ना, इसका नाम यज्ञ भी है। तो यहाँ आहुति देनी है किस चीज की? विकारों की, अपनी बुराइयों की आहुति। जैसे जैसे ये ज्ञान आपके अंदर बैठता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर से क्या खत्म होते जाएंगे? हाँ, अपने आप खत्म होती जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये भी तुम ही जानो और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है, बाकी सब तो दिखावा है, बाकी सब तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पांडवों के साथ कौन है? स्वयं भगवान है। तो जिसके साइड में भगवान हो, भले ही वो 5 हो, फिर वो 500 के बराबर हो जाते हैं। मतलब अब कभी भी मत सोचना मैं अकेली हूँ, सारी दुनिया एक तरफ, आप और बाबा एक तरफ। बाबा मतलब शिव बाबा, भगवान शिव। ठीक है, तो कौन जीतेगा? हाँ, मत भूलना करो। जरा सी बातों में दुखी हो जाते हो, कैसे भूल जाते हो आप? आपकी साइड कौन है? श्री कृष्ण। आपकी साइड श्री कृष्ण। ठीक है, बाबा है शिव बाबा। तो बाबा ने कहा देखो विजय तो पांडवों की होनी है, सब कुछ खत्म हो जाना है। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, सबका दुख हरता, सुख करता, सदगति देने वाला एक बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा
शिव भोला भगवान, हमने देखा हमने पाया। बड़ा सुंदर गीत है, हमारा पुराना गीत है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो हम आप पे बारी जाएंगे, मेरे तो आप दूसरा ना कोई। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के यहाँ आके बैठेंगे, उसका मतलब ये थोड़ी है आपको घर में रहना है, लेकिन मन से उस परमात्मा को अपना स्वीकार लेना है, अपने अंदर में अपनी रग रग में उसको समा लेना है। जैसे लोग जिससे आपका बहुत ज्यादा प्यार है, वो आपकी रग रग में समाया हुआ है, चाहे वो डांट भी दे, गाली भी दे दे, कुछ भी करे, लेकिन वो दिमाग से। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें ये थोड़ी यहाँ बैठ जाओ तुम, ठीक है, तुम्हें अपने घर में रहना है, बस मुझसे सच्चे दिल से, ठीक है। नहीं तो बाबा ने कहा नहीं गृहस्थ यहाँ पर थोड़ी ना बैठेंगे, नहीं गृहस्थ व्यवहार में भर रहो, 7 रोज का कोर्स करो, फिर कहीं भी जाओ मन मना खाओ। क्या कह रहे हैं? 7 रोज का मतलब 7 डेज का कोर्स करो, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। क्या कह रहे हैं? वर्षा मतलब आप ना उधर जाके बात कर लीजिए, वर्षा पाना है, ठीक है। तो बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने कहा ये भी तुम जानते हो ना, पवित्र रहना है, छीछी खाना आदि नहीं खाना। बाबा ने कहा देवता बनने जा रहे हो तो कुछ तो करोगे। हाँ जी, देवता बनने जा रहे हैं तो थोड़ा तो प्योरिफिकेशन चाहिए। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएंगी। अभी तो क्या था, इंटरनेट के माध्यम से मुरली मिल जाती थी, और नहीं मिलती तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो बाबा ने कहा आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा, तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो वो नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा, प्रलय तो होती नहीं। बाबा ने कहा अभी तो तुम्हें सब कुछ सहज मिल रहा है, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि जो, इसीलिए तो कहते हैं जरूरी जरूरी पॉइंट लिख लो, क्योंकि यही बात क्या बनेंगे, आपकी आत्मा का भोजन बनेगा। हाँ, वो भी लिख लो। मुरली में आपको कोई पॉइंट अच्छी लग रही है उसको लिख लो, जो आपको बिल्कुल अंदर उतरने को, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत टच कर दिया आपको बाबा की बात में, ठीक है। तो बाबा ने कहा इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो सब खत्म हो जाएगा, प्रलय तो होती नहीं है, दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। हाँ जी, न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, अब तो कहेंगे ओल्ड वर्ल्ड, बाकी थोड़ा सा समय है। कलयुग के लिए 40,000 वर्ष पड़े हैं, ऐसे कह देते हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है, 40,000 वर्ष नहीं, ये कह दीजिए 4,000 वर्ष। 5 भी ना कहो, 4 ही समझ लो, ठीक है, बस ऐसा है नहीं, 5,000 वर्ष का चक्र है। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मतलब कहने का ये है कि अगर इतना ना कह के थोड़ा भी कह देते तो समझ में आता कि हाँ ठीक है, ज्ञान है, परंतु नहीं समझते। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर को, डायरेक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे। मतलब ये दुनिया में इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो रहा है, इतना बड़ा खेल चल रहा है, आपको ये नहीं पता कि इस खेल को बनाया किसने, इसमें खेलने वाले कौन है, तो आपको क्या कहा जाएगा, क्या कहे बताओ। आपको ये नहीं पता कि इसका डायरेक्टर कौन है फिल्म का, इसमें एक्टर कौन है। तो बाबा ने कहा मैं तुमको बताता हूँ। तो शिव बाबा कौन है, इसका डायरेक्टर है, और एक्टर हम हैं, हम खेल रहे हैं ना, अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा बोले बच्चे ये तो जानना चाहिए ना, जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण करते हैं और औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंच दे ऊंच पद पाते हैं। अंदर उतर रहे हैं, कुछ जा रहे हैं अंदर। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वो मैं तुमको दे रहा हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा ने कहा ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जैसे बच्चों को माँ बाप सब कुछ दे देते हैं ना, तो बाबा भी हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब तुमको आके अपना और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बना। बाबा ने कई बार कहा कि तुम्हारे दुख देख के मुझे लगता है, पर बाबा ने कहा कि भाई क्या करूं बताओ। फिर जब बाबा ने का कर्म कर दिए कुछ वैसे, तो क्या करे, पर कम तो कर देता है। बाबा ने का अपना परिचय देने के लिए आता हूँ एक ही बार, और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज सुनाने आता हूँ, ठीक है। तो क्या समझ में आया बताओ।
ठीक है, कैसे दुनिया चलती है, कब खत्म होती है, सब बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान ओबीडिएंट बनना है। भगवान जैसे आपका आज्ञाकारी है ना, जब बुलाते हो तभी आ जाता है, तो उसकी आज्ञा भी तो मानिए ना। क्या कहा? कभी भी किसी भी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मुझ में बहुत समझ है, ये सब नहीं। मैं सारे काम मैं ही सही करूँ, मेरी कभी गलती हो ही नहीं सकती, या मुझसे कभी गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बाबा ने कहा निराकारी और निरंकारी होके रहना है। कैसे रहेंगे? ठीक है, मैं आत्मा हूँ निराकारी, और निरंकारी मतलब किसी भी तरह का आपको, मैं माँ हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरा सम्मान नहीं है घर में, तो ये क्या अहंकार है? ये इससे ऊपर उठो। मैं घर की बड़ी हूँ, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मेरे तो कोई कहने ही नहीं मानता, ये क्या है? अरे अच्छा है ना, नहीं मानते, उसके पीछे कारण है, तो आपका उनसे क्या रहेगा, और वो खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको उन्हें सही ट्रैक पे लाना है तो सिवाय महान आत्मा के अभ्यास के आप किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकते, इस बात की गारंटी है। अगर आप चाहते हो सब आपकी बात माने, सुने, समझे, तो सिवाय महान आत्मा के लगातार अभ्यास के बाद आपको ये रिजल्ट मिल सकता है कि सब आपकी बात माने। और अगर आप अभिमानवश ये सोचती हो कि मैं तो इसकी माँ हूँ, या मैं तो पत्नी हूँ, या मैं तो घर की बड़ी हूँ, इसलिए मेरी बात माने, तो वो हम भूल जाओगे। ठीक है? क्या सेटिस्फेक्शन? हाँ, तो बता तो रही हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करना पड़ेगा आपको कई घंटों तक, कई दिनों तक, तब जाके रिजल्ट निकलेगा। तो दूसरी पॉइंट है, बाप, टीचर और सदगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पे चलना है। क्या समझना है? बाबा के साथ टीचर भी है और सदगुरु, यानी ज्ञान देते हैं ना, हमारी सदगति करते हैं, तो निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पे रहना है। कौन सी यात्रा करेंगे? आत्मा की यात्रा। तो वरदान दिया बाबा ने, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी, सफेद लाइट धारी भव। मतलब शरीर में रहते हुए शरीर से ऊपर की अवस्था का दूसरों को क्या कराने वाले? साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी, यानी पवित्रता की देवी, फरिश्ता स्वरूप भव। मतलब आप में आप न दिखो लोगों को, फरिश्ता दिखे। फरिश्ता कैसे? ऐसे थोड़ी कोई उड़ने के पंख लग जाएंगे। इसका मतलब बहुत लाइट, बहुत खुश, कोई संकल्प नहीं, कुछ व्यर्थ नहीं। तब अपने आप चेहरे की रंगत ऐसी लगेगी जैसे उड़ने वाली। ठीक है? तो बाबा ने कहा, जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। मतलब अगर आपका योग अच्छा होगा तो हो सकता है लोगों को आपसे ही साक्षात्कार हो जाए। ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं पे काम करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा आपका दिमाग कितनी देर शांत रहता है, कितना छोटी छोटी बातों के बोझ को सर पे ले लेती हो। जरा सी कोई बात हुई, आपका मन घबरा जाता है, आपको ऐसा लगता है जैसे टेंशन हो गई आपको, तो फिर तो आपसे टेंशन वाले वाइब्रेशन क्रिएट होंगे। फिर कोई भी आपको देखेगा तो कहेगा आप तो बड़ी परेशान सी लग रही हो, तो फिर कहाँ सेवा हुई? फिर वो चेहरा बता देता है ना। तो बाबा ने तो कहा, तुम्हारे चेहरे से तो दूसरों का जीवन बदले, फरिश्ते दिखे। तो फरिश्ते तभी दिख सकते हैं हम जब हमारा मन शांत होगा, कोई संकल्प नहीं होगा, निरसंकल्प स्थिति होगी।
हर तरह की चिंता से मुक्त रहेंगे, तब शरीर में भी हल्कापन आ जाएगा, दिमाग भी हल्का होगा। और जब दिमाग हल्का होगा तो जो शरीर में हल्कापन आएगा वो चेहरे पे रौनक लेके आएगा। वो ऐसी आएगी धीरे धीरे सुनते सुनते। तो बाबा ने कहा बच्चे तो अब साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं ना, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। आपकी प्रेजेंस में सबको ऐसा लगे कि जैसे आप हो, तो मतलब बहुत अच्छी घर में फीलिंग है, फरिश्ते जैसी स्थिति लगे। ठीक है, बाबा ने कहा चारों ओर ऐसे साक्षात्कार कराओ सबको। आप जहां भी जाओ, जैसे शादी में भी जा रहे हो, भले शादी में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आप जहां भी जाओ अपनी कोई ना कोई अपनी हाँ छोड़ दो, अपना इफेक्ट छोड़ दो। ठीक है, जैसे किसी से आपको बहुत बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, या फिर आपसे पवित्रता के वाइब्रेशन फैल गए, या किसी ने बात करी आपसे, उसका मन हल्का हो गया, वो भी लाइट हो गया। ठीक है, फरिश्ते का मतलब क्या है? लाइट। आप लाइट रहेंगे तभी तो दूसरे को लाइट करेंगे। जैसे आपका वजन बढ़ा हुआ है और आप दूसरों को वजन कम करो तो क्या कहेंगे आपको कि पहले खुद तो कर लो, हमारी सोच से। हाँ, ठीक है, तो आपको ना काम करना पड़ेगा इस पर। आप लाइट रहोगे तभी किसी को लाइट बना सकते हो, अदरवाइज। तो ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ, जहां भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक यानी फरिश्ता शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। जैसे आपको योग में कराया है कि यहाँ बैठे बैठे अपने घर जाओ, घर के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, तो वो कौन गया? आप तो यहाँ बैठे हो, कौन गया? लाइट का शरीर गया, वो जा करके सेवा करके आया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो तब ये स्टेज आएगी, तो मनसा पावरफुल होगी। फिर मन, तो बात कुछ समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे? दूसरों को भारी कर देंगे अपनी बातों से, खुद भी हल्का रहेंगे, फरिश्ता रहेंगे और फरिश्ते बन के सेवा भी करेंगे। और जो बाबा ने ये शब्द कहा है ना कि तुम चारों तरफ प्रकट हो जाओ, तो इसका मतलब ये है कि हर किसी को आप ऐसे फरिश्ते रूप में दिखाई दो, लोगों को महसूस होने लगे जैसे कि बाबा से होता था और भी बड़ी दीदी दादियों से होता था लोगों को। ठीक है, जैसे एक बार चक्रधारी बहन जो है, दीदी जो है, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि वो बहुत दूर बैठी थी, तो सामने से एक विदेशी, जब बाबा थे, विदेशी कोई आ रहा था, तो वो बाबा के पास जैसे पहले के टाइम में खाट हुआ करते थे, तो जैसे यहाँ बाबा बैठे और वो नीचे बैठी, जैसे बच्चे छोटी थी, तो दूर से जो सामने से वो विदेशी कोई भाई आ रहा था, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उस बच्ची ने मुकुट लगा रखा है और सजी धजी बैठी है, जबकि वो साधारण बैठी हुई थी बाबा के पास। तो जैसे वो भाई वापस आया, उनके करीब आया, तो फिर आरती कहा कि तुमने अपना मुकुट क्यों उतार दिया? तो बोले मैंने तो कुछ पहन ही नहीं रखा था। तो ये क्या हुआ? साक्षात्कार, उसे खुली आंखों से दिख रहा था। तो सोचो उनकी कितनी पावरफुल स्थिति होगी कि जो खुली आंखों से ऐसा दिख रहा है, तो वो उनकी स्थिति है ना मैटर करती है, तभी तो ऐसा अनुभव करा सका। बाबा भी आपको तभी माध्यम बनाएगा साक्षात्कार कराने के लिए जब आपकी स्थिति अच्छी होगी। हाँ, ठीक है, तो स्लोगन है सर्व गुणों व सर्व शक्तियों की अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। मतलब सारे गुण अपने में भरने हैं ना, सारी शक्तियां बाबा से लेनी है, तो बाबा की बात तो मानो, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है ये? ठीक है, तो क्या होमवर्क दिया बाबा ने? क्या करेंगे? फरिश्ता बन के औरों को साक्षात्कार कराएंगे। तो इसके लिए क्या रहना है? फिर लाइट रहना है, हल्के रहना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।